नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के अपने इस क्लास में। कुछ कारणवश विगत एक सप्ताह से मैं अपने इस पेज पर कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। आज पुनः फंडामेंटल मैथमेटिक्स के क्लास को आगे बढ़ा रहा हूं और आज मैं जिन टॉपिक की चर्चा करने जा रहा हूं वह है डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता के नियम। आप सभी पढ़े होंगे, एक बार पुनः इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो डिविजिबिलिटी के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि भाग की बहुत बड़ी बड़ी प्रक्रिया ना करते हुए कुछ ट्रिक्स के माध्यम से, कुछ रूल्स के माध्यम से हम ये पता लगा पाते हैं कि ये संख्या किसी संख्या से विभाज्य है या नहीं। तो ऐसे में हम शुरू करते हैं एक से। तो एक से विभाज्यता की कोई नियम नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। कोई भी संख्या, चाहे वो 1 अंक की हो या 10 अंकों की हो, जो भी संख्या हो, सभी संख्या 1 से विभाज्य होती है, इसलिए इसकी कोई रूल्स नहीं है। अब 2 से विभाज्यता की क्या नियम है इसे आप यहाँ देखेंगे। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। कितनी बड़ी संख्या हो, अंतिम अंक को देखेंगे, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। फिर 3 से, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, कोई भी संख्या है, छोटी है या बड़ी है, उनके सभी अंकों को जोड़ेंगे, उसमें 3 से भाग देंगे। अगर इस योगफल में 3 से भाग लग जाता है, पूरी तरह से संख्या विभाज्य हो जाती है, तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। फिर 4 से, तो यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अंतिम 2 अंक को चेक करेंगे 4 से विभाज्यता की जांच के लिए। अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो जाती है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। एक कंडीशन और भी है कि अंतिम 2 अंक शून्य हो। कोई भी 100, अंतिम 2 अंक शून्य होगा अर्थात वो सैकड़ा में जाएगा। तो अंतिम 2 अंक शून्य होगा, 2 0 होगा लास्ट में, तब भी संख्या 4 से कट जाएगी। तो अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो या अंतिम 2 अंक 2 शून्य हो तो फिर 4 से वो संख्या कट जाएगी। इसी तरह से 5 से विभाज्यता का नियम भी यहाँ आप देख सकते हैं। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 है, अंतिम अंक कह सकते हैं या इकाई अंक कह सकते हैं, किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक 0 या 5 है, या तो 0 हो या 5 हो, उनमें से कोई भी एक होगा तो वह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। 6 से विभाज्यता का जो नियम है, तो जो संख्या या ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, 2 से भी विभाज्य हो जाए, 3 से भी विभाज्य हो जाए, तो वह संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। तो अब आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले। इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं हम एग्जाम्पल के माध्यम से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इन चीज़ों को हम इरेज कर देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सामान्यतः आप देखेंगे, कोई भी संख्या लेते हैं 128, हमें कुछ नहीं देखना है, लास्ट डिजिट 8 है, संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी, कट जाएगी। 126 6 है, 2 से विभाज्य हो जाएगी। 124 जो भी है, अंत में 4 है, 2 से विभाज्य हो जाएगी। इसी तरह से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इतनी बड़ी संख्या लिए, लास्ट में 8 हमने देखा तो ये मान लेंगे कि संख्या 2 से विभाज्य है। इस 8 को हटाकर फिर यहाँ 2 दे, तब भी संख्या 2 से विभाज्य है। यहाँ अगर 4 आ जाए तब भी विभाज्य है, 6 आ जाए तब भी विभाज्य है। अर्थात किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। आप समझ गए होंगे। अब एक संख्या लेते हैं 123। अब हमें इन संख्या को जांचना है कि 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 3 से विभाज्यता के लिए 1 + 2 + 3 इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, कितना होगा 6, और 6 में 3 से डिवाइड करेंगे
तो 3 दूनी 6 अर्थात 2। अर्थात जो भी संख्या है उन सभी संख्याओं को जोड़ करेंगे, 3 से भाग करेंगे, अगर पूरी तरह से कट जाती है तो संख्याएं 3 से विभाज्य है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। आगे बढ़ते जाते हैं। अब इन सबको देखते हैं कि ये 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो ये 3 से विभाज्य है या नहीं है इसकी जांच करते हैं। तो 1 2 सबको ऐड कीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 जोड़िए, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21। 21 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 आया, अर्थात ये संख्या भी 3 से विभाज्य है। तो कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, सभी अंकों को ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, अगर पूरी तरह से कट जाती है तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। 4 से विभाज्यता की बात करें, आप सभी जानते होंगे, हम संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ लिख देते हैं 2 0। अब इतनी बड़ी संख्या है, हमें अंतिम 2 अंक लिखना है 20। 20 4 से विभाज्य, ये संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। अगर यहाँ 28 रहता तब भी संख्या विभाज्य होती, अगर यहाँ 92 रहता तब भी संख्या 4 से विभाज्य होती। सिर्फ अंतिम 2 अंक को देखेंगे, अगर 4 से विभाज्य है तो 4 से विभाज्य होगी। फिर इस तरह से 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख दे, लास्ट में 2 0 डाल दिए, तब भी संख्या 4 से विभाज्य होगी। आप भाग करके चेक कर सकते हैं। इसी तरह से 5 की बात करें तो 5 में कोई भी संख्या लिखिए, लंबा संख्या, बहुत बड़ी संख्या भी लिख सकते हैं, और लास्ट में हमने 0 डाल दिया। अब बिना भाग किए आप देख सकते हैं कि इसका अंतिम अंक या इकाई अंक 0 है, 0 है, अर्थात ये संख्या 5 से विभाज्य होगी। आप इसको भाग करके चेक कर सकते हैं, पूरी तरह से कट जाएगी। फिर इसी तरह से हमने अंतिम अंक जिस 0 को हटा दिया, तब भी अंतिम अंक 5 है, ये संख्या फिर भी 5 से कट जाएगी। अर्थात अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, इकाई अंक 0 या 5 हो, तो संख्या 5 से विभाज्य होगी। अब बात करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से इस संख्या की। अब देखेंगे कि ये संख्या 6 की बात करते हैं, क्या यह संख्या 6 से विभाज्य है? तो हमें चेक करना होगा। 6 से विभाज्यता के लिए हमें चेक करना होगा कि 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो। तो अंत में 6 है, अर्थात यह 2 से विभाज्य होगी। अब 3 से विभाज्यता की बात करें तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21, सभी को जोड़ते हैं तो 21 आता है, और 21 3 से भी विभाज्य है, अर्थात ये 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, अर्थात ये संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वो 6 से भी विभाज्य होगी। एक बार पुनः, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 2 4 6 या 8 हो, अर्थात किसी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 या 8 हो, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी, 4 से। यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, अथवा अंतिम 2 अंक 2 शून्य हो, तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक 0 या 5 हो, तो संख्या 5 से विभाज्य होगी। एवं अंत में यदि कोई संख्या 2 एवं 3 दोनों से विभाज्य हो, तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे पेज को फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।